मेरा नाम राधा है और मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मेरे गाँव का नाम घासेड़ा है और जब से मैं सिक्वीन से जुड़ी हूँ, तो मुझे फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मेरा सपना फुटबॉल का पूरा हो और मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं फुटबॉल खेलती रहूँ और मेरे सारे स्टाफ को मेरी तरफ से धन्यवाद। आप सभी ने मुझे इतना कुछ सिखाया है। जब मैं सिक्वीन से नहीं जुड़ी थी, तो मैं गाँव में ऐसे ही रहा करती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था तो और बाकी लड़कियाँ भी खेलने जाती थी, तो मैं सोचा करी थी, मैं भी जाऊँ, मैं क्यों ना खेलूँ, मैं किसी से कम हूँ क्या? मैं भी खेलना चाहती हूँ, तो मुझे मैम ने सिक्वीन में जोड़ा, तो मैं जब से सिक्वीन में जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि बाकी कोचों की तरह भी बन सकूँ और मेरी तरफ से धन्यवाद सभी कोचों को। किस तरह से किस-किस का मैच हुआ है और किस तरह से रोमांच रहा? घासेड़ा एक टीम घासेड़ा की थी और एक रोजका की थी। घासेड़ा और रोजका की टीम का मैच हुआ था और घासेड़ा की टीम विनर आई है, वो जीत गई, फर्स्ट लेवल पर आई है और रोजका की एक टीम सेकंड लेवल पर भी आई है और थर्ड पर भी आई है। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा सभी ऐसा खेलते रहें और सभी अपने रोमांस के साथ खेलते रहें, अपने मज़े के साथ और सभी कोचों को धन्यवाद। तो हमारे टोटल में 8 टीमें थी, 4 घसेड़ा से और 4 रोजका से और पिछले कुछ हफ्तों से नॉकआउट मैचेस होते रहे हैं लीग फॉर्मेट में और फाइनली 4 टीमें आज जीत के आई थी और सुबह पहला वाला मैच जो था वो थर्ड पोजीशन मैच था और फिर फाइनल में 2 टीम जो सिलेक्ट हुई उनके बीच में बहुत शानदार मैच हुआ है, बहुत सारे गोल्स हुए हैं, इतना नेक टू नेक था। 3 राउंड पेनल्टीज के बाद फिर टॉस के बाद घसेड़ा टीम जीती है मैच। तो हाँ, तो टोटल में 8 टीम्स थे जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। मेवात में लड़कियां बाहर आके फुटबॉल खेलेंगी, यही बहुत बड़ी बात लगती है। जब हम पहली बार आए थे बहुत साल पहले और सबने कहा था आप लोग मेवात में लड़कियों के साथ फुटबॉल कराओगे, बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। तो हमने ठान लिया कि इसको हम करके दिखाएंगे। तो इतने सालों में हमने देखा है कि लड़कियों के अंदर बहुत उत्साह है, चाह है कि वो आगे आगे जाके कुछ करें। तो हमारे जो प्रोग्राम है हमने इस तरीके से उसको डिजाइन किया है कि हम बच्चों के साथ काम करें, उनके माँ बाप के साथ काम करें, उनके भाइयों के साथ काम करें ताकि पूरे माहौल बनाए, ताकि जब लड़की घर से बाहर आके खेल पाए तो सब मिल के उनको बढ़ावा दें। और हमारे कोचेस जो हैं अभी दिल्ली से आ रहे हैं, रेगुलर हफ्ते में 2-3 बारी आ जाते हैं और फुटबॉल का प्रैक्टिस कराते हैं और फुटबॉल के साथ साथ हम ऐसे ग्राउंड्स को भी ढूंढ रहे हैं जो बच्चों के खेलने लायक बने ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे बाहर आके खेल पाएं। और फुटबॉल ऐसा गेम है जो दुनिया भर में बहुत ही पॉपुलर गेम है और महिलाओं का फुटबॉल बहुत बड़े तरीके से उसको फंडिंग मिल रही है और अलग अलग कंट्रीज की महिलाएं बहुत अच्छा खेल रही। तो हम भी चाह रहे हैं कि इंडिया की जो विमेन्स टीम है वो भी जाके फीफा वर्ल्ड कप जीते कभी ना कभी। और शुरुआत इसी तरीके से गांव में जब बच्चे आके खेल रही हैं वहीं से शुरू होगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है लौरा प्रभु। हमने ये संस्था सीक्वेन 15 साल पहले शुरुआत हमारी हुई थी। तो हमारा सपना ये था कि पूरी देश में हमारी लड़कियां हर जगह दिखने चाहिए, केवल घर में नहीं लेकिन स्कूल में, बाजार में, फुटबॉल फील्ड में और वहां तक कि पार्लियामेंट में भी उनको हम देखना चाहिए। तो हमारे हिसाब से कि जब हमारी लड़कियां मेवात में फुटबॉल बाहर आके खेल सकते हैं तो उसका मतलब है कि उनको थोड़ा सपोर्ट देके वो संसद भी पहुंच सकते हैं। हमको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की दिन है। मुझे लगता है कि इतना यहाँ पे जोश है, इतना ही एनर्जी है कि किसी को ठंड का वो महसूस ही नहीं हो रहा है। हमारे बच्चियाँ ने हम इतने प्राउड हैं इनको देख के, कैसे वो फुटबॉल खेल रहे हैं, कैसे उनके स्किल्स हैं, कैसे उनके
खुश हैं कि वो बाहर आके उनको ये मौका मिला है। सीक्वेन ने उनका हाथ पकड़ लिया है और वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं फुटबॉल। महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए किस तरह से आपकी जो एनजीओ है किस तरह से काम कर रही है? हमारे एनजीओ बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से पूरा जो प्रेशर है वो लड़की के ऊपर नहीं करना, वो डालना चाहिए। वो तो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, तो फिर हम बाकी जो कम्युनिटी में लोग हैं उनके साथ काम करते हैं। शायद माएँ हों, उनके भाई, उनके फादर, उनके स्कूल के प्रिंसिपल, पुलिस, सब जो कम्युनिटी में लोग होते हैं हम उनके साथ काम करते हैं, ताकि सब पार्टनरशिप में गोल तो एक ही है कि सब तरक्की करें, सब साथ में चले। ये कोई हम नहीं चाहते कि भेदभाव हो या हम नहीं चाहते कि कोई लड़ाई हो, लेकिन बहुत अच्छे से, प्यार से, खुशी-खुशी हम इन लड़कियों को हाथ पकड़ के आगे करें, तो इसलिए बड़े हम कम्युनिटी में सबके साथ काम करते हैं। देखा जाए तो आप मेवात में पिछले कई वर्षों से काम कर रही हैं। बेटियां जो है घर से नहीं निकल पाती थी, माएँ घर से नहीं निकल पाती थी, पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, पढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन अब बेटियां किस तरह से फील्ड में आ रही हैं? ये तो मैं बता सकती हूँ पक्का एज़ अ फैक्ट कि जब मैं पहले मेवात आई थी, और हमने यहाँ पे देखा था कि सीक्वेन क्या काम कर सकते हैं, तो हम कहीं पे भी जाते थे, हमको लड़कियाँ और कोई लेडीज़ नज़र नहीं आते थे बाहर। लेकिन उस दिन से अब तक बहुत बदलाव आया है। मैं नहीं कहूँगी कि 100% सब कुछ अच्छा है, प्रॉब्लम्स, दिक्कत भी है। हम देखते हैं कि गर्ल्स वो स्कूल में अपना नाम तो लिखते हैं, लेकिन ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है, या वो स्कूल में उनका शामिल है नाम, लेकिन वो आते नहीं हैं रेगुलरली। तो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, वो वर्कफ़ोर्स में वो जाके आगे नौकरी नहीं कर पाते हैं, या बहुत कम बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं। तो दिक्कतें हैं, लेकिन ये सच है कि चेंज, बदलाव आई है। जिस दिन से मैं आई थी मेवात और आज से, मुझे तो नहीं कभी लगा कि हमारे 5-7 टीम होते गर्ल्स के और बाहर ऐसे इतने भीड़ में आके खेलते। ये तो मुझे उस टाइम नहीं लगा कि पॉसिबल है, लेकिन अब हो रहा है। क्या मेवात की बेटियां इंटरनेशनल लेवल पर खेलेंगी? ज़रूर खेलेंगे। ये तो मैं आपको डेफ़िनेटली गारंटी दे सकती हूँ कि अगर हम यहाँ पे सरकार के साथ, सबके सपोर्ट के साथ, कम्युनिटी के साथ, ये लड़कियाँ को हम उनको वो अपॉर्च्युनिटी दें कि वो हर दिन थोड़ा-सा टाइम निकाल के आके फुटबॉल खेलें, ज़रूर हमारे मेवात की लड़कियाँ वर्ल्ड कप में और दुनिया के बीच में बहुत ही मशहूर हो जाएँगी।